हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ माइलिनेशन उसको कवर करने वाले हैं। तो एक्चुअली माइलिनेशन जो है ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो माइलिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो माइलिनेशन के प्रोसेस को बोला जाता है माइलिनोजेनेसिस, ठीक है। माइलिनोजेनेसिस का मतलब होता है माइलिन का जनरेशन करना, उसको बनाना, ठीक है। तो माइलिनोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच माइलिन शीथ सिंथेसाइज, ठीक है। तो माइलिन शीथ जिस प्रोसेस में सिंथेसिस होता है उसको बोला जाता है माइलिनोजेनेसिस, ठीक है। अब माइलिनोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट माइलिनेशन या माइलिन शीथ जो है ये होता क्या है। तो माइलिन शीथ इज अ फैटी मटेरियल विथ हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। माइलिन शीथ जो होता है या माइलिन जो है ये एक फैटी मटेरियल होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये क्या होता है, ये फैटी एसिड से बना होता है, ठीक है, या ये लिपिड से बना होता है। तो माइलिन शीथ आपका फैटी मटेरियल होता है जो हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करता है। अब हाईली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जैसे आपका रबर जो होता है या प्लास्टिक की जो कोटिंग होती है इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक और रबर का जो कोटिंग होता है सेम उसी तरीके से आपका माइलिन शीथ काम करेगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट माइलिन शीथ जो है इट एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ आयंस, ठीक है। अब इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि ये आपके आयंस को लीक नहीं होने देता, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका माइलिन शीथ फॉर्म हुआ है नर्व सेल के ऊपर, तो वहाँ से आपके आयंस जो है ये लीक नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करेंगे आगे चल के कि आपका जो एक्सॉन होता है, ठीक है, ये आपका एक्सॉन है। तो ये एक्सॉन के ऊपर आपके पास एक कवरिंग होती है शॉन सेल की, ठीक है, और इस कवरिंग को ही बोला जाता है माइलिन शीथ, ठीक है। तो माइलिन शीथ क्या होता है, उसके बाद में न्यूरल लेमा क्या होता है, तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से आपको इसको ध्यान देना है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि माइलिन शीथ क्या होता है, न्यूरल लेमा किसको बोला जा रहा है, न्यूरल लेमा किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, या फिर ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सब डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये होता है आपका माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये आपका माइलिन शीथ है जो आपका शॉन सेल फॉर्म कर रहा है। अगर हम ये एक्सॉन की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन है। और अगर आप ये एक्सॉन की अगर बात करोगे तो एक्सॉन में जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होता वहाँ से आपके आयंस जो है ये डिफ्यूज हो सकते हैं। जैसे आपका पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ठीक है, तो ये आपके डिफ्यूज हो सकते हैं। बट आपका माइलिन शीथ थ्रू कोई भी आयन, चाहे वो सोडियम हो या फिर आपका पोटेशियम हो, ये आपके डिफ्यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके आयंस के लीकेज को प्रिवेंट कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें माइलिनेशन की, ठीक है, हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी बात करेंगे, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी बात करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड और स्पिंगोमाइलिन, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज मेडुला और माइलिन शीथ, ठीक है। तो आपका जो एक्सॉन होता है इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड एज स्पिंगोमाइलिन। किस टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है, स्पिंगोमाइलिन। इसलिए ये स्पिंगोमाइलिन इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये एक स्पिंगोलिपिड होता है जिसमें स्पिंगोसिन नाम का बेसिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जिस फॉस्फोलिपिड में स्पिंगोसिन है उसको स्पिंगोफॉस्फोलिपिड बोला जाता है। अब ये माइलिन शीथ में मिलता है इसलिए इसको स्पिंगोमाइलिन बोला जाता है, ठीक है। तो स्पिंगोलिपिड जो है इसका एक्सॉन के सराउंडिंग में जो लेयर है उसको आप मेडुला और माइलिन शीथ बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे, मेडुला और माइलिन शीथ, ठीक है। मेडुला इज कवर्ड बाय अ थीन सेल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा और शीथ ऑफ शॉन सेल, ठीक है। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको अच्छे से डायग्राम निकाल के नहीं बता देता, ठीक है। तो
इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक न्यूरॉन सेल है, ठीक है, तो हम ये न्यूरॉन सेल की बात कर रहे हैं। चलो, तो ये आपका एक न्यूरॉन सेल हो गया, इसके पास में ये डेंड्राइट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका डेंड्राइट्स जो सिग्नल को कलेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये सेल बॉडी होता है, और ये जो रीजन है इसको हमने एक्सॉन हिलॉक रीजन बोला था, ठीक है। तो ये जो आपका रीजन है इसको हमने क्या बोला था, एक्सॉन हिलॉक, जो डिसीजन मेकिंग रीजन होता है, ठीक है। ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, तो ये आपके डेंड्राइट्स जो सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। ये सेल बॉडी होता है, ठीक है, जिसमें आपके सारे 9 सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये एक्सॉन हिलॉक होता है, ठीक है, और ये आपका एक्सॉन है। ये क्या है, आपका एक्सॉन है, ठीक है। तो ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका शॉन सेल है, ये शॉन सेल कंटिन्यूअसली आपके एक्सॉन के सराउंडिंग में रैपिंग कर रहा है, ठीक है। अब एक सिंपल सा आपके पास में एग्जांपल है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक टेप होता है, ठीक है। कहीं से भी अगर वायर आपका कट हो जाएगा, कहीं से भी वायर अगर आपका कट होता है, तो उस जहाँ से भी वायर कट हुआ है ना, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, वो टेप को रैप करते हैं। तो जैसे आपके पास ये एक एक्सॉन है, तो इसके सराउंडिंग आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली आपको माइलिन का जो सेल है ये टेप की तरह है, और कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, इससे रैपिंग करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको रैप करोगे जब तक आपका ये शॉन सेल खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो शॉन सेल को आपको कंपेयर करना विद द इलेक्ट्रिक टेप। आप क्या करोगे, ये एक्सॉन है, इसको आप कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक टेप से रैप करोगे, तो यहाँ पे एक के ऊपर एक लेयर्स बनती जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि इस लेयर्स की अगर हम बात करें ना, तो इसमें जैसे ये आपका माइलिन, ये आपका शॉन सेल का एक पहला आपका रैपिंग हो गया। उसके बाद ये एक्सोलेमा हो गया, मतलब एक्सॉन का मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपका जो शॉन सेल है ये क्या करेगा, इसमें फॉस्फोलिपिड को सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा। जैसे टेप का जो निचला हिस्सा होता है ना, तो उसमें होता है आपका ग्लू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली इस ग्लू को सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा। तो इस केस में ग्लू का मतलब क्या है, इस केस में ग्लू का मतलब है आपका स्पिंगोलिपिड या स्पिंगोमाइलिन, जिसको अपन ने फॉस्फोलिपिड का टाइप बोला है, ठीक है। चलो, तो ये आपका एक सिक्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फिर से सेकेंड रैपिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट रैपिंग खत्म हो गया, आपने उसके बाद में सेकेंड रैपिंग किया, तो ये आपका सेकेंड लेयर स्टार्ट हो गया। तो ये आपने सेकेंड लेयर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लेयर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी सेम सेकेंड लेयर का जो सेल है ये भी आपका क्या करेगा, माइलिन को सिक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे फिर से आपने माइलिन को सिक्रेट किया, यहाँ पे इसने माइलिन को सिक्रेट किया था, यहाँ पे ऊपर वाला जो लेयर है इसने माइलिन को सिक्रेट किया। तो इस केस में हुआ क्या है, तो इस केस में जो माइलिन है या जो स्पिंगोलिपिड है, ये आपका
सेल मेम्ब्रेन के जो शॉन सेल का जो मेम्ब्रेन है इसके नीचे रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस स्पिंगोलिपिड को सिक्रेट कर रहे हो। तो ये जो आपका सिक्रीशन है ना फॉस्फोलिपिड का, इसको बोला जाता है माइलिन शीथ, ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है, माइलिन शीथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सबसे ऊपर वाला अगर लेयर देखोगे किसका, शॉन सेल का, तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको सबसे ऊपर टॉप लेयर जो है इसमें आपको ऊपर से शॉन सेल का मेम्ब्रेन दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, उसमें न्यूक्लियस दिखेगा, बाकी के ऑर्गन्स होंगे तो ऑर्गन्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो कवरिंग होता है ना, जो आपका शॉन सेल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूरोलेमा। इसको क्या बोला जाता है, न्यूरोलेमा। तो याद रखना कि न्यूरोलेमा कौन फॉर्म कर रहा है, न्यूरोलेमा फॉर्म कर रहा है शॉन सेल, ठीक है, जो आपका कंटिन्यूसली रैपिंग कर रहा है किसके अराउंड में, आपके एक्सॉन के अराउंड में। जितना बार रैपिंग करेगा तो वो अपने नीचे स्पिंगोमाइलिन को रिलीज करते जाएगा। तो माइलिन शीथ की अगर हम बात करें तो माइलिन शीथ आपका किससे बना होता है, तो माइलिन शीथ बना होता है स्पिंगोमाइलिन से, ठीक है, किससे, स्पिंगोमाइलिन से। तो ये कंटिन्यूसली स्पिंगोमाइलिन को प्रोड्यूस कर रहा है। और सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर बचा है आपके पास में, उसको अपन बोलेंगे न्यूरोलेमा, ठीक है, जो कि कौन फॉर्म कर रहा है, आपका शॉन सेल फॉर्म कर रहा है। चलो ये आपका कवर हो गया, ठीक है, कि माइलिन शीथ कैसे बनता है, न्यूरोलेमा क्या होता है, ठीक है, माइलिन शीथ एक्चुअली किसको बोलना है, ठीक है। देखो कैसे होता है कभी कभी कि एक्सॉन जो है ना, इसके सराउंडिंग में शॉन सेल तो होता है, इसके सराउंडिंग में शॉन सेल तो होता है, बट कभी कभी उसने अगर फॉर एग्जांपल स्पिंगोलिपिड को सिक्रेट नहीं किया, तो स्पिंगोलिपिड को सिक्रेट नहीं किया तो सिर्फ शॉन सेल का आपको क्या मिलेगा, कवरिंग मिलेगा, बट आपको माइलिन शीथ नहीं मिलेगी। तो ये जो आपका पॉइंट है ये क्लियर कर लो कि माइलिन शीथ एक्चुअली होता क्या है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शॉन सेल वहाँ पे है तो वहाँ पे पक्का माइलिन शीथ होगा ही, ठीक है ना। तो जहाँ पे शॉन सेल है तो वहाँ पे अगर उसने स्पिंगोलिपिड को सिक्रेट नहीं किया तो वो माइलिन शीथ नहीं है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर वो ऐसा पोर्शन जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे भी आपका शॉन सेल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन दिस वे आपका ये जो माइलिनेशन है, ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है इसको अपन ने अच्छे से पढ़ा। ये हर एक जगह पे आपका शॉन सेल ये प्रेजेंट रहेगा। बीच बीच में जो आपके छोटे छोटे पोर्शन बच जाते हैं जहाँ पे आपके माइलिन शीथ आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, या शॉन सेल जो है इसका लेयर आपको नहीं मिल रहा है, कवरिंग आपको नहीं मिल रहा है, तो उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो इसको आप रोड ऑफ रेनवियर बोल सकते हैं। और नोड ऑफ रेनवियर जो होता है इसी साइड पे आपका आयंस जो है इसका लीकेज होता है। तो नोड ऑफ रेनवियर जो है ये आयंस को अलाउ कर रहा है। नोड ऑफ रेनवियर से आयंस जो है ये डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बट जो आप जहाँ पे भी माइलिन शीथ फॉर्म होता है वहाँ पे आपके आयंस जो है ये डिफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो आपका माइलिनेशन का कंसेप्ट है शायद आपको समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट जो है न्यूरोलेमा जो है ये किससे बना होता है, तो न्यूरोलेमा इज कंपोज्ड ऑफ शॉन सेल। किससे बना होता है, शॉन सेल से। तो जहाँ पे शॉन सेल आपका रैपिंग करेगा वहाँ पे आपका न्यूरोलेमा फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलो, तो नोड ऑफ रेनवियर के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। शॉन सेल जो है ये माइलिन शीथ फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है जिसको माइलिनोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ फॉर्मिंग सेल होता है वो होता है शॉन सेल, जो माइलिन शीथ के साथ साथ न्यूरोलेमा भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें तो शॉन सेल नहीं होता, ठीक है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शॉन सेल नहीं होता तो उस केस में माइलिन शीथ कौन सा सेल बनाएगा, तो माइलिन शीथ बनाता है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका शॉन सेल अब्सेंट होता है। अगर शॉन सेल नहीं है तो न्यूरोलेमा भी नहीं है। अब ये कैसा पॉइंट हो गया कि शॉन सेल अगर नहीं है तो न्यूरोलेमा नहीं है, ओलिगोडेंड्रोसाइट अगर माइलिन शीथ बना रहा है तो फिर वो क्यों नहीं न्यूरोलेमा फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है ना कि हमने क्या बोला है कि पीएनएस जो है
इसमें शॉन सेल है जो कि रैपिंग कर रहा है, और जितना रैपिंग करेगा अपने नीचे वो स्पिंगोलिपिड को रिलीज करते जाएगा, तो माइलिन शीथ बनते जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है आपका, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो आपका रहेगा न्यूरोलेमा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शॉन सेल तो होता नहीं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, है ना। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट है, ये माइलिन शीथ फॉर्म कर रहा है, ये माइलिनोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, बट ये न्यूरोलेमा फॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है? आउटर कवरिंग किस टाइप की होती है? तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका ये अगर हम ऑलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? ऑलिगोडेंड्रोसाइट की। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट है। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, ये किस टाइप के सेल होते हैं? तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट की अगर हम बात करें तो ये भी माइलिन शीथ फॉर्म कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये भी माइलिन शीथ फॉर्म कर रहा है, ठीक है, बट ये न्यूरोलेमा फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं फॉर्म करता? देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें तो ये क्या करता है, इसके जैसे ऑक्टोपस होता है ना, तो ऑक्टोपस के पास में लॉन्ग में उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो जिसको अपन डेंड्राइट्स बोल सकते हैं। तो इस केस में ये क्या करता है कि आपके एक्सॉन के सराउंडिंग में ये रैपिंग तो कर रहा है, बट दूर से रैपिंग कर रहा है। जैसे मान के चलो कि ये एक्सॉन है, ये मैं मतलब ऑलिगोडेंड्रोसाइट हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्सॉन है, ठीक है, या ये मेरा मेम्ब्रेन है। तो ये मेरे जो डेंड्राइट्स है, ये जो मेरे डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन के सराउंडिंग में ऐसे रैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये दूर से रैपिंग कर रहा है। उसके बाद में ये दूसरा एक्सॉन, तो इसके साथ में भी रैपिंग कर रहा है। बट इस रैपिंग में हो क्या रहा है कि मेरा जो पूरा सेल बॉडी है, ठीक है, मेरा जो आपका मेन स्ट्रक्चर है ये बहुत दूर है। तो वैसे ही इस केस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि ये सेल ये दूर से ही क्या कर रहा है, दूर से ही रैपिंग कर रहा है, ठीक है, ये एक्सॉन और इसके सराउंडिंग में ये रैपिंग कर रहा है। तो इस केस में इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो मेन बॉडी है, ये आपके एक्सॉन से दूर है, ठीक है ना। तो मेन बॉडी अगर एक्सॉन से दूर है तो ये कभी भी न्यूरोलेमा फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि माइलिन शीथ में हमने क्या बोला था कि माइलिन शीथ जो आपका शॉन सेल फॉर्म करता है उसमें शॉन सेल कंटिन्यूसली रैपिंग कर रहा है ना, और पूरा सेल उसी के सराउंडिंग में रैप हो जाता है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट ऐसे नहीं करता, उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है ना, ऑलिगोडेंड्रोसाइट के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो रैपिंग करते हैं, उसका जो मेन पोर्शन है सेल का वो दूर रहेगा। तो ये कंप्लीटली रैपिंग नहीं करता, इसलिए ये न्यूरोलेमा फॉर्म नहीं करता। ये सिर्फ क्या फॉर्म करेगा, रैपिंग करने के बाद वहाँ पे सिक्रीशन करेगा माइलिन शीथ का, मतलब आपके स्पिंगोमाइलिन लिपिड का, तो वहाँ पे आपका माइलिन शीथ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे ये जो आपका इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो डेंड्राइट्स है ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सिक्रीशन करते हैं। तो ये माइलिन शीथ तो बना रहा है, बट ये आपका न्यूरोलेमा फॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ ऑलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे न्यूरोलेमा अब्सेंट होता है, ठीक है क्या। तो न्यूरोलेमा क्या है, यहाँ पे अब्सेंट है। क्यों अब्सेंट है, न्यूरोलेमा क्या है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स जो है जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है उसको आप मेडुलेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलोगे। तो जिसमें माइलिन शीथ अब्सेंट होता है उसको आप नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में माइलिन नर्व फाइबर्स जो है ये आपका किस में मिलेगा रे, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। क्या बोला देखो, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज इंक्लोज्ड बाय शॉन सेल। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज इंक्लोज्ड बाय शॉन सेल।
that does not form myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and somatic neural system। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें अगर शॉन सेल है, ठीक है, और वो आपके एक्सॉन के साथ में एसोसिएट है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपका माइलिनेशन हो, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में, ठीक है ना। तो इन दिस वे आपका जो आपका कंसेप्ट है न्यूरलेमा का या माइलिनेशन का, ठीक है, CNS PNS में, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट माइलिनेशन से रिलेटेड ही दो टर्म्स आते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। सिंपल सा है, ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या होता है ना। तो ग्रे मैटर मतलब जो ग्रे कलर का दिख रहा है, वाइट मैटर मतलब जो वाइट कलर का दिखता है, ठीक है। यहाँ पे भले ही आपको इमेज कलरफुल दिख रही है, ठीक है, पर जब भी आप माइक्रोस्कोपिक इमेज देखोगे, ठीक है, तो उस केस में आपको जो पोर्शन अभी, ठीक है, आपको जो पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा रेड दिख रहा है ना, ये आपका ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ग्रे मैटर। और जो पोर्शन आपका थोड़ा सा येलोइश कलर का दिख रहा है, ठीक है, वो आपका वाइट पोर्शन होता है, तो उसको वाइट मैटर बोला जाता है। तो वाइट मैटर मतलब जो वाइट कलर का होता है, ग्रे मैटर मतलब जो ग्रे कलर का होता है। सिंपल टर्म है, बट ग्रे मैटर और वाइट मैटर में डिफरेंस क्या है। तो एक बात याद रखना, वाइट मैटर जो है ये किस वजह से फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वाइट मैटर ओनली बिकॉज ऑफ माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। वाइट मैटर फॉर्म ओनली बिकॉज ऑफ माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। तो जहाँ पे माइलिनेशन है, जिस एक्सॉन में माइलिनेशन है, वो वाइट कलर का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप स्पिंगोलिपिड को सिक्रेट कर रहे हो। स्पिंगोलिपिड फैट होता है, फैट या वो आपका एक तरीके का लिपिड है जो वाइट कलर का दिखता है। तो जहाँ पे माइलिनेशन है वहाँ पे वो वाइट पोर्शन दिखेगा। तो वाइट पोर्शन मतलब माइलिनेटेड एक्सॉन्स फाउंड ओनली इन दी वाइट मैटर। अगर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन की बात की जा रही है तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स आपके वाइट मैटर में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो वाइट मैटर किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। तो ग्रे मैटर में क्या होता है, अगर आप माइलिनेटेड एक्सॉन्स को छोड़ दो, ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स को छोड़ दो, तो एक्सॉन आपका न्यूरॉन जो है इसके बाकी का बचा हुआ जो पोर्शन रहेगा, जैसे सेल बॉडी है, ठीक है, डेंड्राइट्स हो गए, एक्सॉन टर्मिनल हो गया, तो ये सारा कहाँ पे आता है? तो ये सारा आता है आपके ग्रे मैटर में, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये इतना सा पोर्शन जो है ना, इसको हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा जूम करके देख रहे हैं, तो जूम करके देख रहे हैं तो ये पोर्शन देखो कैसे दिखेगा। ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स, और ये आपका एक्सॉन, दैट इज माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है, जिसके ऊपर शॉन सेल है या ये ब्रेन का पार्ट है, तो यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट रहेगा, ठीक है, जिसने क्या फॉर्म किया है? माइलिनेशन फॉर्म किया है अराउंड द एक्सॉन, ठीक है। तो ये आपका एक्सॉन, तो इस केस में ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये ग्रे मैटर का है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये भी ग्रे मैटर का है, ठीक है। और जो बीच वाला पोर्शन है ये वाइट मैटर का है, जहाँ पे क्या है? जहाँ पे आपका माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? तो जहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स वहाँ पे आपका वाइट मैटर, जहाँ पे आपके माइलिनेटेड एक्सॉन्स नहीं है वो आपका ग्रे मैटर है, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ब्रेन की बात करते हैं अपन, ठीक है ना, ब्रेन को कट करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन में याद रखना है आपको कि ब्रेन का आउटर जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये ग्रे मैटर का होता है, ठीक है, और जो इनर होता है वो किसका होता है? वाइट मैटर का होता है।
अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को कट करते हो तो स्पाइनल कॉर्ड कट करने के बाद इनर जो पोर्शन होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर पोर्शन होता है वो होता है ग्रे मैटर का, अपोजिट है, ठीक है, और आउटर जो पोर्शन है वो होता है वाइट मैटर का। क्लियर हो गया सबको? तो वाइट मैटर का आउटर पोर्शन, इनर पोर्शन ग्रे मैटर का। तो यहाँ पे देखो ये आपका ग्रे मैटर है, तो इस केस में, ब्रेन के केस में आउटर पोर्शन ग्रे मैटर का है, यहाँ पे आउटर पोर्शन वाइट मैटर का है, तो यहाँ पे इनर पोर्शन वाइट मैटर का है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आपको, वाइट मैटर और ग्रे मैटर का डिफरेंस, इसके अलावा कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हम बात कर रहे हैं न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। तो जैसे नर्वस सिस्टम की बात करें ना, तो नर्वस सिस्टम जो है इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट इज न्यूरॉन और नर्व सेल प्लस ग्लियल सेल। ग्लियल सेल जो है ना, इसको सपोर्टिंग सेल बोला जाता है, जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ग्लियल सेल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ठीक है, इट प्रोवाइड आयंस और इट मेंटेन आयंस, इट मेंटेन आयन ग्रेडियंट, ठीक है, ये आयन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड या इट प्रिवेंट न्यूरॉन्स फ्रॉम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम भी ग्लियल सेल का होता है। ये न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है, ये आयंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट फॉर्म माइलिन शीथ, ठीक है, जो कि अभी पढ़ा मैंने। तो ये माइलिन शीथ को भी फॉर्म कर सकता है। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस है आपके ग्लियल सेल के, जो आपका पर्टिकुलर फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल मतलब न्यूरॉन्स के साथ में जो ग्लियल सेल है उसको न्यूरोग्लियल सेल बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, तो न्यूरोग्लियल सेल कॉल्ड है सपोर्टिंग सेल, ठीक है, और ये न्यूरॉन्स के सराउंडिंग में पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूरॉन सेल की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन सेल जो है ये 4 टाइप के होते हैं। एक पहला अपने शॉन सेल पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा ओलिगोडेंड्रोसाइट, तीसरा होता है एस्ट्रोसाइट और फोर्थ होता है आपका माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। पहला है आपका शॉन सेल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ फॉर्म करता है, न्यूरलेमा फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था ओलिगोडेंड्रोसाइट जो आपका सीएनएस में माइलिन शीथ फॉर्म करता है बट न्यूरलेमा फॉर्म नहीं करता, ठीक है। तीसरा है एस्ट्रोसाइट जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में ओलिगोडेंड्रोसाइट आपका माइलिन शीथ फॉर्म कर रहा है कहाँ पे, सीएनएस में। तो माइक्रोग्लियल सेल जो है ये आपका फैगोसाइटिक सेल होता है जो बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करता है। तो न्यूरॉन सेल को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम होता है माइक्रोग्लियल सेल का, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सीएनएस एंड इट इज़ फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक इन नेचर मतलब जिस प्रोसेस से बैक्टीरिया को रिमूव किया जाता है उसको बुलाता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इनको अगर हम कंपेयर करें मॉर्फोलॉजी को तो सबसे बड़ा सेल होता है आपका एस्ट्रोसाइट, उसके बाद में होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट और उसके बाद में होता है आपका माइक्रोग्लियल सेल। तो एस्ट्रोसाइट इज लार्ज सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट इज स्मॉलर सेल एंड माइक्रोग्लियल सेल इज स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइट possess numerous processes, ठीक है, it possess numerous processes. Oligodendrocyte possess few processes and microglial cells with the number of branching for the phagocytosis, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोग्लियल ये आपका एग्जाम, ये जो आपका डायग्राम है ये है आपके एस्ट्रोसाइट का।
जो कि एक ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपका ब्लड वेसल है। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लड वेसल्स, जिसको कैपिलरी एंडोथेलियम बोला जाएगा। ये जो बना होता है ये एंडोथेलियल सेल से बना होता है। इसके सराउंडिंग में होता है माइक्रोग्लियल सेल और एस्ट्रोसाइट का कवरिंग, जो कि आपका एक ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म कर रहा है। ठीक है,